सर धर्मशिला मैडम जी को सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं, जो आज इतनी बड़ी पहचान हमें और खुशियां दिए। रिएक्शन करने से पहले बहुत सारी समस्या से गुजरे, रियली चीज। और आप सभी को जो भी रिएक्शन यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। नाम मुकेश कुमार हुआ, रियली बिहार शरीफ के आसपास के ही रहने वाले एक गांव से हैं। और हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा कुछ करे। सपना था मेरा पिताजी का बहुत, हमें पढ़ाए लिखाए, बहुत कष्ट करके ही पढ़ाए, लेकिन बीए किसी तरह बीए ग्रेजुएशन फाइनल किए। कैला के बावजूद भी बहुत तैयारी भी किए, बहुत कहीं सफल नहीं हो रहे थे, तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। बहुत सारा परेशानी था, इस महीना में पैसा देंगे, उस महीना में देंगे। उसके बाद दिल्ली चले गए। इसी बीच दिल्ली गए, चलते हैं दिल्ली में कुछ काम करेंगे, वहीं पर सीखेंगे कुछ जान। तो ब्रिटानिया कंपनी के बिस्कुट में काम करने शुरू किए। कुछ दिन काम किए, वहां भी चलते फिरते काम करते गए। लेकिन वहां एक चीज हमेशा लगते रहता था कि इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग लोगों के पास रहता कैसे है। गाड़ी लोगों को जब देखते थे रोड पर, इतना महंगा महंगा गाड़ी, इतना बढ़िया से स्टैंडर्ड से रहते, तो दिल में तरस भरता था कि इतना पैसा लोग कहाँ से लाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर कैसे लोग चढ़ते हैं। यानी काम करते रहते थे, लेकिन सोच और ध्यान कहीं और लगा रहता था। लेकिन उसका रास्ता नहीं कुछ लग रहा था। लग रहा था कि नहीं, लोग काम करते हैं, को पैसा खूब कमाते हैं। तो बहुत मेहनत, इतना तक था कि 7 बजे जाते थे ड्यूटी, 9 10 10 11 बजे रात के रिटर्न आते थे। 12-1 बज जाता था सोने में, खाना खाकर फिर सवेरे जागना। बहुत कष्ट ही गुजारे, लेकिन किसी तरह वहां भी चलाए, 2-2.5 साल जिंदगी को गुजारे। फिर वहां से अपने आप मन में लगा कि यहाँ से भी जिंदगी हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ये काम करते हैं, पैसा फिर चले जाते हैं 2-4 दिन 10 दिन के लिए, बहुत डटैया सुनते हैं, कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। फिर वहां से हमने चले आए घर पर आए थे। अब करे तो क्या करें, कुछ न सोचते 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 विचारते एक टेम्पू खरीदे। टेम्पू जो खरीदे वो भाड़ा पर चलवाना शुरू किए। कुछ दिन चला, लगा कि नहीं अच्छा है, मालिक वाला काम है। उसमें भी बड़ा टेंशन, कभी इधर मारपीट, कभी यहाँ शीशा फूट जाता था, कभी यहाँ पंचर का है, कभी इन्हें गिर गया। मैंने 2-4 बार इस तरह से जो आया ना, उसके बाद मेरा दिमाग हिल गया। ये तो बड़ा बेकार जिंदगी है, पैसा कमा रहे हैं लेकिन ये टेंशन के साथ जिंदगी जी रहे हैं, ये फालतू काम है, इससे बढ़िया इसको बेचा जाए। लेकिन परिवार हमें रोके कि नहीं नहीं इस चीज को भी, लेकिन फिर भी हमने हटा दिए। फिर वहां से मेरा जीजा एक हैं जो बोले कि जिंदगी में आप क्या कीजिएगा। मेरा बड़ जीजा हैं जो बोले, इतना तरह के आप काम करते हैं, क्या काम कर पाइएगा। कभी बच्चा के पढ़ाई, तो दिल्ली गए, तो टेम्पो भी खरीदे, अभी कौन काम आप कीजिएगा। क्योंकि जो परमात्मा का इच्छा कुछ तो होना ही है। इसी बीच अब क्या करें, तो एक कंपनी मिला और उस कंपनी में कुछ दिन काम किए। वहां लाखपति बनाने का बहुत बड़ा सपना दिया गया था, लेकिन कुछ दिन में ऐसा खाकपति बन गए, इससा खाकपति बन गए कि चेहरा दिखाने लायक हम नहीं रहे घर पर। लगा कि बेकार है, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। जो भी जरा मना पूंजी था सारा के सारा नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा। 1500 अकाउंट में जमा रहा। बड़ा टेंशन में जिंदगी जा रहे थे कि अब कहाँ जाए तो जाए कहाँ। दिल्ली छोड़ दिए, बच्चा को पढ़ाया, ये क्या करे। अब न तब देखे बड़ा, तो खेती करने लगे। अपना खेती था, अपना खेती करने लगे पिताजी साथ में। अब कुछ दिन खेती, उसके साथ साथ 2 जानवर भी रहता था, दूध गाड़ते थे, दूध को बेचते थे।
लग रहा था कि बड़ा अच्छा जिंदगी है, घर कर का काम है, अब बहुत अच्छा। लेकिन अपने आप में कुछ दिन के बाद सोच आया कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी जानवर है, एक अनपढ़ आदमी भी जानवर बन के रहता है। इससे बढ़िया था कि हम नहीं पढ़ते जो अच्छा। अब करें तो क्या करें। इसी बीच बहुत सारा दिमाग में मंथन आया, फिर भी मजबूरी था, करते जा रहे थे। कुछ दिन वहां बीते, फिर कपड़ा के दुकान में गए। कुछ दिन कपड़ा, एक मेरा दोस्त है जो कपड़ा का बिजनेस करता है, उसके शाम के दुकान पर बड़ी जाते थे तो देखते थे गल्ला में उसका पैसा जो देखते थे तो बड़ा लगता था कि अरे बहुत फायदा है कपड़ा का बिजनेस में। तो उसको सीखने के लिए हम कपड़ा के दुकान में गए, वहां भी हम समय बिताए। फिर वहां लगा कि मेरे पास पूंजी ही नहीं था, हम कपड़ा का बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर वहां से ज्यादा नहीं, 1500 के ऐसा ही कुछ मंथली बार चल गए थे, नहीं हाँ के बराबर चलते थे, खर्चा पॉकेट निकल रहा था। फिर वहां भी काम छोड़ दिए। घर में भी पिताजी बोलने लगे कि तू जिंदगी में करेगा क्या करेगा। बहुत सारा पिताजी भी डटैया उटैया करने लगे। माँ भी बोलता था कि क्या करेगा। एक बहन मेरी दीदी थी, वो भी बहुत बोलता था कि बड़ी कष्ट में जिंदगी गुजारता है, अब क्या तू करेगा, क्या नहीं करेगा। हम बोले कुछ तो करबे करेंगे, परिवार को चलाने के लिए तो कुछ करना ही है, ऐसे कैसे रहेंगे। तो इसी बीच चलते फिरते डिएक्शन मिला। डिएक्शन के लिए सबसे पहले ताली होनी चाहिए, धन है डिएक्शन। और बनाने वाले डॉक्टर लीम, उन्हें तहे दिल से गुड मॉर्निंग और जोरदार तालियां उनके लिए जहां भी हैं, जो भी इतना सुंदर प्लेटफॉर्म और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाए और इंडिया में जो लाए, ये डॉक्टर रत्ना मैडम पशुपाल सर, जोरदार तालियां। जो महागुरु विश्व गुरु आज इतना बेहतरीन ढंग से हम सभी को जानकारी प्रत्येक दिन 7 बजे जो देते हैं, ये हर मानव का जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। और इतने सजाए हैं रिएक्शन को कह नहीं सकते हैं, उनका जितना प्रपन किया जाए उतना कम है। इसी बीच रिएक्शन मिलता है और रिएक्शन को बताने वाले हमारे उमेश सर, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जहां भी हैं। बताए। और रिएक्शन हमें सब्जी के दुकान पर मिलता है। सब्जी खरीद रहे थे और ये चाय का बोतल पी रहे थे। तो ये चाय का बोतल जैसे ही पीते हम देखे तो हमें रहा नहीं गया और उन्हें हम पूछ दिए कि ये क्या पीते हैं। तो बताए कि ये चाय का पानी है। तो हमें जैसे ही चाय का नाम लिए तो हमें अपने आप में समझ में आया कि ये कोई पागल व्यक्ति है, क्योंकि चाय घर में पिया जाता है, गिलास में कप में पिया जाता है, ये बोतल में पीते हैं, ये कोई पागल है। हमें डर लग गया कि ये कौन पाला में हम पड़ गए यार। भले न 2-4 लपड़ हमें मार भी बैठे, इसलिए हम उनसे दो डेग आगे हो गए, हट गए, क्योंकि पागल आदमी कभी भी किसी को कुछ कर सकता है। हट गए, लेकिन वो और जाकर हम में सट गए। बोले क्या हुआ। हम बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम ऐसा ही पूछ दिए थे। तो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है, बीमारी नहीं आने देता है। तो हमें अपने आप में लगा कि हो सकता है दुनिया, समय बदल रहा है, दुनिया अजब है, बहुत सारा ऐसा है। कुछ मन में विश्वास हुआ, नहीं भी हुआ। इसी बीच बोले नंबर है, नंबर दे दीजिए, तो नंबर दिए। कुछ दिन के बाद फोन पर बराबर हमें तंग करना शुरू कर दिए, बराबर कि हम रिएक्शन वाला बोल रहे हैं, चापत्ती वाला बोल रहे हैं, ऑफिस में चलिएगा, मीटिंग में चलिएगा। हम बड़ी तंग हो गए उनसे। हम बोले हम नहीं जाएंगे, कभी रात में, कभी दिन में, कभी दोपहर को, कभी खाते पीते सोते जागते, जब मर्जी हो जब एकदम फोन पर तबाह कर देते थे। एक दिन बहुत गुस्सा हमको आ गया और इसी टेंशन में रहते थे। अब गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के कारण हम उनको बोले कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कितना बजे जाना है, हमें बता दीजिए। उन्हें बताया चक्रसलपुर मोड़ जाना है, बिहार शरीफ में जाना है और 10 बजे ही जाना है। हम बोले ठीक है यार, कल चलेंगे। हमने बोले ठीक है चलिएगा। कब चलिएगा? हम कि 10 बजे चलेंगे। बोले कहाँ से चलिएगा? हम वहीं चलेंगे। हम कि कल। कहे ठीक है। जब हम मोटरसाइकिल लेकर आएंगे
और आप चलिएगा। हम बोले ठीक है। था हमको और खुशी हुआ कि मेरा भाड़ा बच जाएगा जाने से। हम उनको कॉल करके और बोले कि ठीक है आ जाइएगा समय से हम चलेंगे। गए और उस मंदिर, सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम के लिए जोरदार तालियां, धन्यवाद करते हैं उस मंदिर के लिए जो आज उस मंदिर को इतना बढ़िया से सजाए। हमने सबसे पहले जब चरण रखे, गए अंदर में, चेयर बहुत सारा लगा, बैठकर सबसे पहले लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमें गैस कब्जियत का बीमारी था जिसको चाय पीने से बहुत फायदा किया, गैस में किया, जानवर को देते हैं तो फायदा कर गया, कोई कह रहे हैं पेड़ पौधा में दिए तो फायदा कर रहा है, पेट दर्द में फायदा कर रहा है। माने बहुत सारे लोग जो ऐसा थे, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे पेस्ट के बारे में, लोग बोल रहे थे कि बहुत सारा चीज में, कटल में, छटल में, जलन में काम कर गया, बिच्छा काटल में काम कर गया। हमें बैठे बैठे आज भी याद है, हम आगे से 5वां चेयर पर ही बैठे थे दीवार के किनारे, और या जैसे ही लोग बोल रहे थे कि हमको 2000 आता है, 4000 आता है, 5000 आता है, 10,000 आता है, तो हमें मन में अपने आप लग रहा था कि रुपया यहाँ लुटाता तो नहीं है। रुपया कमाने के लिए हमने कितना पापड़ बेले हैं, कितना काम किए हैं। जब परीक्षा देने जाते थे, इंटरव्यू कहीं, कभी गोरखपुर, कभी इलाहाबाद, बहुत दूर दूर गए, जो ट्रेन में इतना कसम कस करके जाते थे, आते थे, लद के जाते थे। कभी बस पर एक बार तो जान बचते बचते बच गया, डेहरी जंक्शन गए थे परीक्षा देने के लिए, आने वक्त बचते बचते जान बचा। उसी दिन से हमने प्रण ठान दिए कि आज के बाद जीवन में कोई वैकेंसी अब हम नहीं भरेंगे। उसी दिन से छोड़ दिए हमने कि जो भी काम करेंगे हम कोई काम करके कर लेंगे, लेकिन उस दिन से हमने त्याग ही दिए। आज तक हमने जब से त्याग, आज तक कोई फार्म हम अप्लाई नहीं किए। उस दिन से छोड़ ही देवे कि जान रहेगा तो बहुत सारा काम कर लेंगे। गए ऑफिस में, सब बहुत सारे लोग बोल रहे थे, हमें यकीनन दिल से विश्वास नहीं हो रहा था, माथा से उड़ रहा था ऊपर से, बकवास वाला काम है ये चाय पत्ती, एक ही पेस्ट, सब बीमारी में कैसे काम करता है। लोग बीमारी में भी कह रहे हैं और नई बीमारी उसको भी काम कर रहा है। ये तो अजूबा है जी, ये हो नहीं सकता है। ये लगता है वही कंपनी में हमने फिर एक बार जो फंसे थे, ये फंसो और फंसाए, लूटो लुटाओ ना, इससे बढ़िया ना। हमने कहा कि ये सोचे समझे सबका देखे उठे, कुछ देर आधा घंटा बैठे उठे और वहां से हमने निकल गए। निकल कर हम वापस घर चले आए। घर आए, फिर फोन आया, क्या हुआ समझ में नहीं आया। हम कि नहीं समझ में आया, पागल बनना है आपको बनिए, हमको पागल नहीं बनना है। ये सब बकवास चीज है, बेकार चीज है। इतना दुनिया में बेकार डॉक्टर है जे, अगर यही चाय और पेस्ट से अगर सबका रिजल्ट आ जाए, इतना बड़ा बीमारी सबको ठीक हो जाए और खाने से बीमारी जिंदगी में नहीं आए, ये तो बेकार। इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, डॉक्टर, एक से एक रिसर्च आ रहा है, ये जांच वो जांच, ये बकवास चीज है, ये नहीं हो सकता। बोले होता है। बोले कैसे हो जाएगा, हम विश्वास नहीं करेंगे, यकीनन हमको दिन से विश्वास नहीं है। बोले आप एक बार विश्वास तो कीजिए। हम कि कैसे विश्वास करें। बोले एक बार ये चाय पीकर देखिए। बोले चाय, तो डर लग रहा था हमें। क्यों डर लग रहा था चाय पीने से, कि हमें जिस घर में जब से हम जन्म लिए हैं, मेरा याद है, मेरा परिवार, माँ, पिताजी, भाई, बहन, कोई भी मेरा घर में कोई चाय पीता ही नहीं और चाय बनता ही नहीं। तो हमें लगा अपने आप में, किनको हम बोलेंगे चाय बनाने के लिए, चीनी लाने के लिए, दूध लाने के लिए। दूध तो हो जाएगा, चीनी रोज लाना, रोज कहेंगे चाय बना कर दो, कोई गुस्सा में भी माँ बोल देगी, पत्नी बोल देगी, ये वो तुम्हारा आदत अबरी करने से करने लग गलो, ये कोची की आदत में नहीं लग। फिर अपने आप में हमको लगा नहीं, अब पैसा भी नहीं कि क्या करते हम, फिर हमने छोड़ दीजिए। तो बहुत कहते सुनते चाय का डब्बा हमारे घर पर रख दिए और बोले चाय पीना है आपको। बोले ठीक है पियेंगे, देखेंगे। 4 दिन तक ये चाय का डब्बा मेरे घर पर रखा रह गया, खुला नहीं। डर लग रहा था खोलने में
कि अगर खोल देंगे हमें पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए हम चाय नहीं खोल रहे थे डब्बा। फिर फोन आया, चाय पिए? हम बोले नहीं पिए हैं। बोले आप जैसा आदमी दुनिया सब नहीं देखे हैं। बोले कोई बात नहीं सर, देख तो रहे हैं ना, क्या करें, मजबूर हैं सर। बोले पीजिए ना, टेंशन नहीं लीजिए, पीजिए आप। बोले ठीक है, शुरुआत करते हैं। बोले पानी में ही डालकर पीजिए। हम बोले ओ, तो बड़ा अच्छा उपाय बताए, न चीनी का खर्चा न सलाई का खर्चा, चलिए पानी में ही डालकर पीना शुरू करते हैं। मजबूरी भी लग रहा था, टेंशन भी था, बीमारी तो है ये था, लेकिन समझ नहीं रहे थे। मेडिकल साइंस से हम बहुत जगह थक गए थे, बहुत ज्यादा सर में माइग्रेन का परेशानी था, बराबर दर्द रहता था। दर्द तो इतना होता था, जो अगर मेरा परिवार इस आज लाइव मीटिंग को सुन रहे होंगे तो जानते हों, इसमें रस्सी बांधते थे, गमछा बांधते थे। मेरी मैडम बताएगी भाई, एक इतना दर्द होता था, दीवार में सर को बजाते थे, राहत मिलता था, तकिया पर बजाते थे, कभी कभी आंख से आंसू कस के गिरता था। मेरी मम्मी, माँ पिताजी, आज उन्हें भी चरण स्पर्श करते हैं, माँ पिताजी को। इतना दर्द माँ पिताजी को होता था कि बैठकर आंसू बहाते थे और घर से राख लाकर लगाते थे और बैठकर बिहान कर लेते थे, लेकिन चाय को पीना शुरू कर देते। लगा कि चलिए पीकर देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। पीना शुरू कर दिए। मैं 1 महीना तक इस चाय में कुछ भी नहीं हमें लगा, ये क्या फायदा कर रहा नहीं कर रहा, कुछ पते भी नहीं हमें चला। लेकिन 1 महीना के बाद कुछ शारीरिक में परेशानियां लाया, लूज मौसम कर दिया हमें। तो हमने फोन किए, ये कौन सा चाय दे दिए हैं जी, जितना हमें बेदम कर रहा है शारीरिक परेशानियां से। बोले कोई बात नहीं मुकेश जी, ये चाय आपके शरीर से अंदर से गंदगी को निकाल रहा है, शरीर को सफाइया कर रहा है, बीमारी को निकाल रहा है। हमें लगा बीमारी को निकाल रहा, कचरा निकाल रहा। हम कचरा खाते हैं, हम गंदगी खाते हैं जो कचरा गंदगी को निकाला जा रहा है। ये तो बहुत बकवासी है, ये तो मेरा जाने ले लेगा। लेकिन एक चीज हमें समझ में आया कि इतना लूज मौसम हुआ, लेकिन आजकल समाज परिवार में 2-4 गो होता है, 5 गो, तो हर परिवार को इंजेक्शन या पानी चढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर में बहुत वेट पर चला जाता है। लेकिन हमें कुछ लगा ही नहीं, ऐसा एनर्जी महसूस किया, कुछ अनुभव लगा कि लगता है चाय में कुछ पावर है। ऐसा किसे रह गए। फिर बताया कि कल कहाँ मीटिंग लगेगा, तो वही बताया कि कल बिहार शरीफ में फिर डेली होता है। फिर उस दिन गए हम, बोले चलिए अगली बार चल के देखते हैं। अपने आप चले गए, अब किसी से हम फोन नहीं किए, अब चले गए, देख लिए, जगह देख लिए थे, गए। उस दिन हमने बैठ कर 2 घंटा मीटिंग और ट्रेनिंग तो सुने। और उस दिन मैम जी जो बता रहे थे बीमारी के कारण, वजह आने का की वजह से आता है, इतना डिटेल से, आज मैम जी को धन्यवाद जो इतना बेहतरीन ढंग से आज जो जानकारी दिए। एक एक बात को दिमाग में हट रहा था हमें कि इतना बेहतरीन ऐसे बीमारी आता है, ऐसे ऐसे काम करता है प्रोडक्ट, चाय पेस्ट, सभी प्रोडक्ट के बारे में, RGGL के बारे में, ये इतना बेहतरीन ढंग से वो ये फंक्शन ऐसे ऐसे काम करता है शरीर में, इसको तो खाना जरूरी है। तो देखते हैं खाकर। जब वहां से सारा बात समझ में आ गया और जब लेने की बारी आया प्रोडक्ट, तब दिमाग हिल गया, ऐसा नहीं, अब कैसे ले, इतना बढ़िया। फिर घर पर आ गए, उस दिन वो पेस्ट खरीद लिए, चलो वो ले लेते हैं, कुछ पैसा था तो 300 रुपया ले लिए, चाय और पेस्ट से गुजारा करने थे। घर पर आए, कुछ टेंशन में रहते थे। मैडम बोले कि टेंशन में क्यों रहते हैं जी? अरे टेंशन में नहीं रहते हैं, चाय जो पी रहे हैं ना, उनको बड़ी फायदा करता है। कहते तो तोरा हर चीज फायदे कर, अभी कन्या कन्या तू सगरो दुनिया घूम लेला,
पढ़ैला लिखैला दिल्ली गला तो की कैला। अभी कहा कि चाय फायदा करता है, कि चाय से बेनिफिट होता है, बहुत तरह के मजाक उड़ाए। फिर लेकिन हमको विश्वास था, क्योंकि यकीनन जो फायदा किया था हमें एक विश्वास बढ़ रहा था। पेस्ट से भी डेली करते थे, घर में कहते थे कि पानी पियो, लेकिन कोई नहीं पीता। फिर भी हमको, लेकिन पूरा दिल से विश्वास हमें भी नहीं हो रहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ बोल ही दे। पीते जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे। बोला तोहरा बीमारी है को तू ही पिया, हमारा बीमारी नहीं को हमले ही पिएगे। जा रहे थे पीते। फिर कुछ दिन गए सीखने के लिए, घर पर कुछ काम धंधा कर लेते थे, खेती बाड़ी का काम जो रहता था, जानवर का काम रहता था, कर लेते थे। समय जब निकल जाता था, बैग लेते थे, आइए बोतल ले लेते थे और ऑफिस में चल जाते थे। भाड़ा नहीं रहने के कारण बस में लटक जाते थे, ऊपर चढ़ जाते थे। कभी कलाल क्या होता था, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर जाकर उतर जाते थे। कंडक्टर आया, भाड़ा लाइए, भाई साहब दो ही यहीं बगले में उतरेंगे। भाड़ा बचा 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 कर 3 से 4 बस पलटी कर बिहार श्री रामचंद्रपुर चल जाते थे, और वहां से पैदल चल जाते थे चक्रसरपुर। अच्छा लगा था महिम जी का बात जो सुने थे, और सुरेंद्र सर जी का बात जो सुने थे, दिल में गर गया था। लगा ना कि प्रोडक्ट में इतना पावर है। सुनने के लिए तरसते थे, लगता था ना कि देखिए 1-2 बार आओ जाके, मीटिंग होगा है कि बंद हो जाए, सही में कुल के पैसा आता है कि नहीं आता है, सही में कुल के इतना फायदा करता है कि नहीं करता है। ये भागे वाला तो नहीं कि कुछ दिन रहेगा कुछ दिन चल जाएगा। यानी विश्वास करने के लिए 2 दिन 4 दिन पर वहां जाकर देखते रहते थे, और बात जो सुनते थे दिल में बड़ा घर जाता था। उसी बीच करते गए, चले गए, जा रहे थे तो कुछ बोनस आया मेरा, इसमें कुछ पॉइंट बना, लेते चल गए। फिर स्पोरिना लिए, कन्हू न कन्हू से उपाय कर करके ले लिए। मेरा बच्चा का स्कॉलरशिप आया था स्कूल से, उसी से हमने स्पोरुलिना खरीदे थे, और प्रोडक्ट चाय पेस्ट और ले लिए थे। उसी से पॉइंट बना था। हमें पॉइंट के बारे में पता भी नहीं था कि पॉइंट, क्योंकि हम प्लान देखवे नहीं करते थे, जानवे नहीं करते थे इसके बारे में। वो अपने आप मेरा बोनस आ गया। तो मेरे पास मोबाइल था ही नहीं बड़ा वाला, मेरे पास छोटा मोबाइल था। तो बताए सर मैम जी कि मुकेश जी आप जो खाए पिए हैं उसके बदले आपको पैसा आया। पैसा खाने पीने से तो कहीं पैसा आता नहीं, कोई देता नहीं। आज तक इतना मेडिकल में इलाज किया, कोई पैसा नहीं दिया, आज कहाँ से पैसा इतना आ गया। जो 71 रुपया आया था, तो बहुत बड़ा लगा, मन अंदर से खुश रहा। मैम जी उस दिन बधाई दिए कि बधाई हो मुकेश जी, 71 रुपया आया है। ये 71,000 भी एक दिन आवेगा, 71 लाख भी आवेगा। जब मन देख कर ना गदगद हो गया, लेकिन अंदर अंदर मन में लगा कि फुसलाया तो यह ले जा रहा है ऐसे करके। जे फिर लगा कि चलिए देखते हैं अबरी में ट्राई करके। जिंदगी में कामयाबी के लिए सही बात कहा गया है कि जिंदगी में अगर कोई कामयाब होना चाहते हैं तो जिंदगी में कोई काम करिए, तो एक बार अपनी जिंदगी के लिए के ट्राई जरूर करना चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ा सोच मेरा बदला कि हाँ मेरा पूंजी नहीं लगता है, 1 रुपया पूंजी का लागत नहीं, खाए पिए बस, यही तो लगा है। अच्छा कि नहीं ठीक चीज है। और ये सर का माइग्रेन का जो परेशानी था, इससे भी अंदर से बहुत सारा परेशानियां कुछ दिन के बाद निकलने लगा। बहुत सारा जख्म उखम हुआ था, ये नाक मुकुल टेढ़ा उड़ा हो गया था, सब गमछा लगाते रहते थे, फिर पोत अथी लगते थे। फिर धीरे 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 मैडम जरा बोलते भी रहते थे कि तोरा नाक मुख से नक्शा बिगड़ रहा है, ये हो जी तो कैसे तू क्या चीज करिएगा, क्या कीजिएगा, अभी शरीर और जरी बनी हलो हो बर्बाद। माने घर में इतना निगेटिव कि कह नहीं सकते हैं, समय उतना है नहीं कि कह सकते हैं ना। माने बहुत सारा कितना हम कहते थे तुम भी खाओ प्रोडक्ट, तुम भी सेहत मिलेगा, बड़ा अच्छा चीज है, इसमें पैसा कमाया जाता है। 71 रुपया था। तो हम अपना मैडम को बताए थे कि 71 रुपया मुझे आया है। तो मैडम बताइए मुझे 71 रुपया से आज के जमाने में क्या होगा, जो आपका बिहार सिर्फ जाता हूँ उससे भाड़ा भी नहीं होगा। क्योंकि दर्द लगा दिल में
लेकिन मैम जी का बात याद आ गया घूम के कि नहीं, ये बात 71,000 के बाद बताए थे मैम जी। ये बात कहीं तो रियली बात है, जो 71 रुपया आ सकता है तो जरूर आ सकता है। फिर थोड़ा सा सोच बदला, फिर बढ़ते गए, लोगों को जानकारी देते गए। हमारा एक ही कर्तव्य ठान लिए, फिर कुछ नहीं, काम करना, घर पर समय को निकालकर बैग लेना, बोतल एक लग गया कि नहीं, लग अच्छा चीज है। इतना जगह ट्राई ही किए हैं बच्चा के पढ़ाई में, दिल्ली में, टेम्पू में, जानवर में, खेती में, हर जगह तो करवे किए। तो यहाँ भी देखते हैं 6 महीना कर कर देखते हैं, होगा जो देखा जाएगा। फिर तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता है ये, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। करते गए, बोनस मेरा बढ़ता गया, लेकिन घर में बात कोई मानता नहीं था। पापा भी बहुत बोलते थे कि जिंदगी में तो क्या करेगा, वो बैग ले लेता है, इन्हें चल जाता है, वो करता है, ये करता है। गांव वाले लोग भी बहुत सारा तिरस्कार करना शुरू किया। कहता था कौन पढ़ाई पढ़ने जा रहा है, अभी बीए तू करिए लिया, तो अभी कहाँ जाता है। हम कहते थे लाखपति बनने वाला पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। बोला कहाँ स्कूल खुला है, हम की चक्र असलपुर मोड़ में खुला है। लोग मजाक भी उड़ाते थे। कभी बस से उतरते थे तो लोग, दोस्त भी बोलता था अरे तेरे यहाँ की तो पेस्ट बिकता है जो बड़ी फायदा करता है, बड़ी शौक से बताते थे कि लेगा। कभी साबुन के बारे में कि तो सुंदर हो जाए बताते थे। 2 दिन 3 दिन, लेकिन 3 दिन के बाद हमें अपने आप में समझ में आ गया इन लोग मजाक उड़ा रहा है। हमने जिस रास्ता से गांव जाते थे उस रास्ता को काट कर दूसरा रास्ता से घर जाने लगे। हम ठान लिए कि हमें काम करना है, हमें चलना है, हमें करना है। बस चलते गए और बढ़ते गए, अच्छा लगने लगा। और एक बार मीटिंग लगा, डॉक्टर एस रंजन सर जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। एक बार मीटिंग लगा उनको, मैम जी बताया कि मीटिंग में चलना है। गए देखने के लिए, मन नहीं था जाने का, गए। उस दिन जो बात सुने कि राष्ट्रपतियों का डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर चाय के बारे में, पेस्ट के बारे में, ये तो उनके सामने हम कुछ नहीं है। उसी दिन हमने ठान लिए कि जीवन का उद्देश्य बना लिए, एक काम करेंगे और इसी में हम, हमारी भलाई है और सफलता इसी में है, और कहीं हमें जाना नहीं है। बस चल दिए। मैम जी एक बात बताते थे, बहुत बड़ी बात, कि लोग मजाक उड़ाएगा और अच्छा काम करने वाला को ही मजाक उड़ाया जाता है। ये जिंदगी में कहीं पाठ नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन डिएक्शन में ही पाठ पढ़ाया गया। और हमें मिला, मैम जी कभी रात में, दिन में, जब मौका मिले तब पढ़ाते थे। इतना बेहतरीन ज्ञान देते थे, संस्कार दिए, एक से एक बात जानकारी देना शुरू जब किए, इतना अमल आना शुरू हुआ। हमारे मेंटर गुरु धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर, फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं, जो आज इतना बड़ा जिंदगी में बदलाव, हम तो चाह, इतना बड़ा पहचान हमें कहां से कहां लेकर चले आए। और जितना श्रेय है सब उन्हीं का दिया हुआ। कि हर सफलता का राज होता है मुकेश जी, अच्छा काम करने वाले को हर लोग मजाक उड़ाएगा, तिरस्कार करेगा, आपका घर में करेगा भी, लेकिन आपको चलना है, कुछ दिन टिकना है, कुछ दिन करके देखिए, चलकर देखिए। मैंने बात जब सुनते थे लगता था कि सही बात है, सही बात है। मैंने अंदर में ऊर्जा भर जाता था और चलना फिर से शुरू हो जाते थे। मीटिंग सुन के आते थे, मैडम हमारी बहुत सारा निगेटिव बोलते थे, सारा सीखा हुआ व्यर्थ हो जाता था। कभी 8-9 बज जाता था घर आने में, कहते थे खाना लाओ, खाना आगू में दे देती थी, लीजिए। हम अरे इतना ठंडा खाना तो तेरे लिए गरम गरम कहाँ से रखेंगे रात में। माने दर्द लगता था कि बताइए, इतना जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं रहा। बोले हमें नहीं समझना, डिएक्शन हमें नहीं करना, ये बकवास है, फालतू है, ये सब ठगा, एक बार ठगेबे केला फिर ठगाइएगा बहुत सारा। लेकिन
हमारी मैडम को विश्वास हुआ, कब, जब मेरा डिएक्शन में 20,000 बोनस आया था, तब मेरी मैडम को विश्वास हुआ और हमने अपना पैसा को दिखाए थे मैडम को कि देखो मेरा डिएक्शन से आज ये 20,000 रुपया आया, जो तूने जानता है मेरा अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था, अब कहीं हम काम ही नहीं करने जा रहे हैं, घर पर रह कर ये पैसा। उसी दिन मैडम हमारी वाले ये रियली में पैसा आता है, हमके लिए रियली में आता है, तो मेरा साथ देकर देखो, चलकर देखो। बोला अच्छा, अगर ये रियली पैसा है आपका, तो इस पैसा से हमें कुछ खरीद के दिखा दीजिए मेरे हमें। हम बोले जो तू खरीदना है खरीद लो, इस पैसा से तेरा ही पैसा है। हमने दे दिए तो दिल से विश्वास हो गया, लेकिन प्रोडक्ट सेवन नहीं कर रहा था। हम बोले तू प्रोडक्ट सेवन कीजिए, हमारी मैडम ही बताएगा कि डिएक्शन प्रोडक्ट, और इसी तरह मेरा बोनस बढ़ते गया। मैडम बता देते डायमंड बनिए मुकेश जी, डायमंड में सबसे बड़ा पहचान है, मान है, सम्मान है। जब तक डायमंड नहीं, मैम जी बताते थे, लेकिन अपने आप में लगता था कैसे बनेंगे मैम जी, नहीं होगा हमसे। होगा, नहीं काहे होगा। बहुत सारे देखते थे कुंदन सर को, मेरा ऊर्जा भर जाता था, क्योंकि वो भी युवा लड़का अनमैरिड, फिर याद आ जाता था अनमैरिड लड़का काम करके, अरे हम तो शादीशुदा हैं, हमें बच्चा भी, मेरे पत्नी भी, मेरा माँ पिताजी भी, अरे हमसे क्यों नहीं होगा। अंदर में ऊर्जा फिर भरता था। फिर मिंदा मैम जी को देखते थे कि एक लड़की होकर इतना सफल, बहुत सर ताकत भरता था। अब बाहर जाते थे, फिर घर पर आते थे, फिर निगेटिव। फिर कुछ दिन के बाद अविनाश सर को देखे, फिर ताकत बढ़ता था कि एक यार युवा, माने बहुत सारे लोगों को जब देखना शुरू किए, अंदर में ऊर्जा ताकत भरना शुरू किया, और बहुत सारे, तब लगा डायमंड बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन एक दिन डायमंड बन ही गए। डायमंड बने तो मैम जी बहुत बधाई दिए थे, बहुत बधाई दिए। फिर से चरण स्पर्श करते हैं, ऑफिस में बुलाकर बहुत, और मैम जी ही अपना हाथ से हमें माला से स्वागत किए थे। उस दिन मेरा गांव का लोग, बहुत सारे लोग गए थे, हमने लेकर गए थे। और जब तक डायमंड बने थे, मेरे पास यही छोटा वाला मोबाइल था, मेरे पास बड़ा मोबाइल था ही नहीं। पैसा प्लान वहां मैम जी जो बताए थे कि 12,500 आता है, तब हम 12,500 आया था तो ये मोबाइल खरीदे थे। इसी तरह बोनस बढ़ते गया, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 85,000, इसी तरह बढ़ता चला गया। आज मिलीनियर हम भी हो गए, मेरे टीम में 2 मिलीनियर। सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदे, डिएक्शन की कमाई से ही खरीदे मेरे अपना। फिर 1 लग्जरी कार खरीदे 10 लाख का। कुछ दिन पहले बहुत मजा लगता है चढ़ने में, घूमने में का मौका बहुत जगह मिला, देश विदेश गए घूमने के लिए। मलेशिया गए, मलेशिया की याद आता है तो कहा नहीं जाता है, आने का मन नहीं करता था, लगता था कि वहीं रह जाए। इतना बढ़िया बढ़िया होटल, इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया बस, माने लोगों से बात विचार इतना बढ़िया लगा कि लगा ना कि जिंदे स्वर्ग में चल गए। लोग जो बोलता था कि स्वर्ग और नरक, जिंदे स्वर्ग, बहुत सारा वहां गए। बस डिएक्शन कहता है जानिए, समझिए, खाइए, तब कीजिए। डिएक्शन का ये मंत्र है, जानिए पहले, समझिए, तब खाइए और तब कीजिए। अगर आपका इच्छा करे तब, लेकिन सबसे पहले खाइए। जो खाता है वही करता है। आज मिलीनियर सारे लोग, स्टार मेरा टीम में डायमंड, 2 मिलीनियर, बहुत सारे लोगों को 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मेरा टीम में आता। बहुत बड़ा टीम बन चुका, बहुत अच्छा लगता है जिंदगी जीने में, मजा लगता है। और मेरे टीम में एक डॉक्टर भी, पीएमसीएच के एक डॉक्टर भी डायमंड है, जो रास्ता में मिले थे, वो मैडम ही हमारे उसको पॉजिटिव कर दिए थे। जब पहले मानती नहीं थी, अब छोड़ती नहीं है। ये मैडम ही बताएगी। हम अपनी वाणी यहीं पर विराम करते हैं, मैडम ही बताएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग आरबीसी। रामशीला मैम जी, सुरेंद्र सर जी को कोटि कोटि मैं नमन करती हूँ।
जो आज फर्स्ट एड कोरोना मास्टर है, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, ज्ञान दिए, आज उन्हीं की बदौलत से आज मेरा जिंदगी ही बदला। डीएक्शन में मेरे हस्बैंड जी आए थे पहले, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था और यकीन भी नहीं होता था। बताते थे कि प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है, खाने पीने से स्वस्थ रहोगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था, क्योंकि पहले ये डीएक्शन से पहले एक नेटवर्क किए थे, उसमें मतलब बहुत सारा मतलब पैसा डूब चुका था, इसीलिए हमें इन पर यकीन नहीं होता था कि फिर फंस गए हैं तोड़ने जोड़ने वाला में, फिर फंस गए बेकार में, मतलब ये फिर मतलब डीएक्शन आ गए। डीएक्शन में मतलब फिर मतलब ये हमको बोलते रहे कि तुम खाओ पियो, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था इसी तरह। लेकिन साल भर मतलब 1 साल ही मतलब अकेले संघर्ष करते रहे खुद, मतलब अकेले मतलब ही चलते रहे रिएक्शन में, लेकिन हमें बताते, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था। बहुत संघर्ष किए, बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत किए, जो मतलब जो काम नहीं करना चाहिए, जो काम ये किए परिवार के लिए, बहुत कष्ट इनको हुआ। और उसके बाद फिर खेती बाड़ी करने लगे। उसके बाद मतलब इसी बीच डीएक्शन मिले तो उसके बाद इनको समझ में आ गया, हमें समझ में नहीं आया। 1 साल के बाद हमें समझ में आया, हमको प्रॉब्लम आ गया दांत में, तो मतलब बताएं पेस्ट के बारे में कि पेस्ट लगाओ तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था, हमें विश्वास नहीं होता था। फिर लेकिन घर वाला फैमिली सब बोले कि यूज करके देखो एक बार, तो हम मेडिकल साइंस भी हमें जवाब दे चुका था कि आपको चारों दांत कबरवाना पड़ेगा, लेकिन घर वाला बोले कि पेस्ट लगा के देखो, तो हम लगाना जब चालू करते हैं पेस्ट, तो मेरा धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो हमको दिल से विश्वास होता है कि सही चीज मेरा हस्बैंड जी बता रहे थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा था। तब हमें धीरे धीरे एक महीना में मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ। तो ठीक हुआ तो मैं ठीक होने के बाद हमें दिल से विश्वास हुआ, और मैम जी और सर जी का ऑफिस में जाते हैं तो इनका मीटिंग चल रहा था, और जानकारी सुनकर मैम जी का मीटिंग सुनकर बहुत हम विश्वास होता है, और इनका साथ देना तब से हम चालू करते हैं, और तब से हम साथ इनका देना शुरू कर देते हैं। एक मीटिंग भी नहीं छोड़ते हैं, और हर एक मीटिंग में इनका मतलब इनका साथ हम छोड़ते हैं नहीं, और साथ में जाते हैं। आज देखिए हम पटना का गोल घर भी नहीं देखे थे, घर का महिला थे, हम पटना का बोलते थे इनसे कि हमको पटना का गोल घर भी दिखा दीजिए, इनको पास टाइम भी ना था ना पैसा था, इसीलिए कहूँ हमको घुमाने के लिए नहीं ले जाते थे। आज देखिए डीएक्शन से आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज मेरा परेशानी भी ठीक हुआ, आज घूमने का हमें आजादी भी मिला। आज देखिए केरला, कोचिंग, बेंगलोर, बहुत दूर दूर घूमे डीएक्शन से, आज बहुत हमें खुशियां मिल रहा है। अब पूरे फैमिली आज मिलकर डीएक्शन कर रहे हैं, आज बहुत खुश हैं। आज देखिए एरोप्लेन का सपना, जो समझिए कि मतलब हम सपना भी नहीं सोच सकते थे कि एरोप्लेन चढ़ेंगे, जो आज 4 घंटा एरोप्लेन हम चढ़ के आए, हम बहुत खुश हैं। और मेरे घर में एक साइकिल भी नहीं था, लेकिन साइकिल मोटरसाइकिल आज 10 लाख का लग्जरी कार भी आ गया मेरे पास। आज बहुत हम खुश हैं, आज बहुत खुश हैं। और डीएक्शन दोनों मिलकर पूरे फैमिली मिलकर करेंगे, दिल से करेंगे। आज गुरु माता, गुरु पिता सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम जी का देन है। आज वो जीवन में हमें नहीं मिलते तो मेरा जीवन बहुत समझिए कीड़े मकोड़े के तरह रहता, आज मेरा जीवन में वो मिल गए तो मेरा जीवन धन ही धन हो गया। आज बहुत खुश हैं और सब कुछ हम भरपूर हैं डीएक्शन में। तो इसी के साथ अपना वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। यही रियली कहानी। आज मेरा 2 बच्चा भी। Yes. Good morning, Mr. Mukesh Kumar and सरिता देवी। आप लोगों ने, आपका लाइफ इस तरह बदल गया, ये
हजारों नहीं लाखों लोगों का स्टोरी सुनने में हमको इतना खुश होता है। जो लोग अनपढ़ है और पढ़कर काम नहीं मिलता है, छोटा मोटा काम करके, आपका स्टोरी में आप बताया, छोटा मोटा काम में लगकर बाद में कपड़े के दुकान में भी आप काम किया, बट सफलता नहीं है, वो अभी कमाने का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला। अभी इस ये तलाश में जो जब डीएक्शन का रिजल्ट मिला और ये इंडस्ट्री का बदनाम करने वाला है ये स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन एंड मनी स्कीम्स, ये सभी इसके कारण से बहुत लोगों ने ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग सोचकर वहां जाकर पैसा को वो लॉस होने के बाद में वो सोचा है ये इंडस्ट्री खराब है, ये इंडस्ट्री में जो झूठ बोलने वाला है, ये इंडस्ट्री में सभी लोगों ने दूसरों को वो चीट करेंगे, इस तरह का सोच क्यों होता है? बिकॉज बहुत स्कीम्स है, मनी सर्कुलेशन है, पॉन्जी स्कीम्स है, प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं है। ये लोगों ने किसी तरह से लोगों को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स को लेकर आते हैं। अभी मेरा बच्चा भी डीएक्शन प्रोडक्ट सेवन करता सर, मेरा बच्चा कुछ बोलना चाहते हैं, आगे हाँ सर। बताओ बाबा, बताओ बताओ बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Okay. No, he wanted to talk 2 words. मॉर्निंग सर। हाँ बताओ बताओ। मॉर्निंग डीएक्शन। वेरी गुड। मेरा नाम अंकित कुमार। हाँ। और मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ और ये सब प्रोडक्ट ये सब के लिए प्रोडक्ट है ये। और सबसे ज्यादा मैं कोको जी खाता हूँ और स्पिरुलिना सेवन करता हूँ और मैं आगे जाकर पढ़ लिख कर मैं नौकर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। एक शायरी, मंजिल उसी को मिलती है जिसको सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान भी होती है। फैंटास्टिक, सुपर। आप तो सुपर डीएक्शन हीरो बनेंगे। आप तो फ्यूचर का क्राउन एम्बेसडर है। अभी जब आप स्कूल में इतना छोटे उम्र में आपका दिमाग मैं नौकर नहीं बनना, मैं मालिक बनेंगे घुस गए तो आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेंगे। इसीलिए ये जो इंडस्ट्री में नया नया लोग आते हैं, ये समस्या है उसको किसी ने किसी स्कीम की तरह किसी ने डाल देता है, उसको मेंबर बनते हैं, आईडी निकालते हैं, वहाँ उसको काम करने में बहुत दिन नहीं हो सकता है, बिकॉज वो कंपनी नहीं रहेंगे इस तरह का कंपनी। इसीलिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने वाला है। गाइडलाइंस को ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट किया है। वो 2014 से गाइडलाइंस को जारी होना शुरू होने के बाद लगभग आज सभी स्टेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गाइडलाइंस के आधार पर ही ये इंडस्ट्री का लाइसेंस मिलता है। इसीलिए आने वाले दिन में हमको ये इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलेंगे, इस तरह का नेगेटिव नहीं होंगे। बिकॉज जो कुछ इंडस्ट्रीज रियल है, इंडस्ट्री में दम है, इंडस्ट्री के साथ प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ये इंडस्ट्री जो एथिकली, मॉरली एंड लीगली ऑपरेट करते हैं, इस तरह का इंडस्ट्री ही बचेंगे। आपको मालूम है
ये कोई भी बिजनेस में डिफरेंट इंडिविजुअल एंटर होता है, बट सफलता बनने वाला कौन है? सफल बनने वाला जो है वो सिस्टम के साथ काम करेंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। नहीं तो कोई भी इंडस्ट्री में, आपको मालूम है कितना इंडस्ट्री में आज ये घोटाला होता है, ये लोगों को ऊपर एक्शन होता है। कोई भी इंडस्ट्री, हम पर्टिकुलरली कोई इंडस्ट्री का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप डेली देखते हैं अगर अखबार में, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होंगे और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होंगे, पुराना इंडस्ट्री होंगे, आज का इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री में ये रूल्स को तोड़ने वाला और अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाला और इसीलिए हम जो 30 वर्ष में लगभग, मेरे 30 वर्ष में डीएक्सएन दुनिया में है, भारत में 22 ईयर से है, हमने इतना बरस से ये बिजनेस को चलाते हैं। इसलिए जो डीएक्सएन को ज्वाइन करने वाला को मैं बताता हूँ, आपको कोई संदेह नहीं होना, आप कोई आपका दिमाग में डर होने का जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री और मजबूत बनेंगे, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाएंगे। पर्टिकुलरली नेटवर्क मार्केटिंग में जो वेलनेस सेक्टर है, वेलनेस प्रोडक्ट है, हेल्थ को प्रमोट करना प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी का जो प्रोडक्ट है, इस तरह का हेल्थ को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट और रोगों को रोकने वाला प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा आज सपोर्ट करता है, उसको बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है अब आने वाले दिन में हमने रोगों को नहीं रोके तो हम बचने वाला नहीं है। अभी एक कोरोना का तरह एक रोग से सबको हिलाकर रखा है। इम्यूनिटी का क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन का क्या जरूरत है, विटामिन मिनरल अमीनो एसिड ट्रेस एलिमेंट्स डेली हमारा शरीर के अंदर नहीं गए तो हमारा देह ये रोग का एक बहुत बड़ा ये होंगे, इसमें सभी तरह का रोग हमने इन्वाइट करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने सिंपल से इसको इम्प्लीमेंट करना, कीप इट सिंपल। ये बिजनेस तो सिंपल बिजनेस है, सभी तरह का लोग कर सकता है। आपका काम है खाना पीना जाना बताना, इतना ही है, सिंपल। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और प्रोडक्ट का अनुभव करना, उसका रिजल्ट को निकालना एंड लोगों के साथ बातें करना। इसीलिए लोगों को प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप कैसे आपका एक्सपीरियंस को शेयर करें तो बस, आप कोई कमर्शियल वे में एडवर्टाइज करने का या प्रोडक्ट नहीं है ये हम खुद यूज करके हमको क्या क्या किस तरह का ये हमारा स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डाला है। डीएक्सएन प्रोडक्ट गैनाडर्मा होंगे, स्पिरुलिना होंगे। अभी देखिए आपका बच्चे इस तरह का इतना अच्छा समझ सका है, इतना वो कम उम्र में कोकोजी से क्या फायदा मिलता है, वो स्पिरुलिना से क्या फायदा मिलता है। बहुत हेल्दी बॉय, ही लुक्स वेरी हेल्दी बिकॉज आपने हेल्दी प्रोडक्ट को दिया है। बाद में ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। बिजनेस करने वालों को, कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने वालों को वो अपॉर्चुनिटी है। जो आपने सफलता को लिया ये 3-4 बरस के अंदर, नॉट ओनली आपने मिलियनेयर बना, आपका टीम में 2 नया मिलियनेयर को निकाला। 15 के ऊपर डायमंड्स है आपके टीम में, ये 15 लोग भी
मिलियनियर बनेंगे। उसके साथ आप काम करना। 6x6x6 स्ट्रक्चर को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट डे 3500 पर्सनल पॉइंट वैल्यू प्लस फर्स्ट डे क्वालिफिकेशन, ये इसके ऊपर ध्यान डाले तो आपका सफल बनना निश्चय है। हेंस आप वेलनेस इंडस्ट्री का बारे में थोड़ा जानकारी लेकर हमारा आरवीसी यूट्यूब चैनल में डेली आपको